पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि राजकुमार के दुख और गुस्से का कारण उसकी माँ की मौत है। उसकी माँ की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या थी। राजकुमार अपना दुख मोहन के सामने प्रकट करता है और मोहन उसे हौसला देता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 22। शाम हो गई है पर बारिश अभी भी तेजी से हो रही है। राजकुमार को मोहन काढ़े का कप पकड़ाते हुए कहता है, वहाँ गई, आप इसे पी लीजिए, आप बारिश में भीग गए थे ना, अदरक के काढ़े से आपको गर्मी मिलेगी, और अपना हाथ दीजिए। मोहन राजकुमार के हाथ पर पट्टी बांधनी शुरू कर देता है। राजकुमार बेहद खुशी से अपने मन में कहता है, जुनकिन कितना अच्छा है। राजकुमार की खुशी हवा हो जाती है जब पट्टी बांधने के बाद मोहन छींक देता है। राजकुमार काढ़े का कप मोहन के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। ये लो, पी लो इसे। राजकुमार मन में चिंता करते हुए सोचता है, मैं कैसे भूल गया, जुनकिन कमजोर है, वो बचपन में ठंडे पानी में गिर गया था। मोहन के बाल सुखाते हुए राजकुमार मन में सोचता है, अगर 1 घंटे तक कोई तंदुरुस्त इंसान भी बारिश में भीगेगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगा, फिर जुनकिन तो पहले से ही कमजोर है। मोहन काढ़ा पीने लग जाता है। राजकुमार के चेहरे से उसे साफ साफ पता लग रहा था, तो वो मन में सोचता है कि मैंने इसे व्यर्थ ही चिंता में डाल दिया। राजकुमार की चिंता दूर करने के लिए मोहन कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक बार 3 घंटों तक बारिश में घुटनों के बल बैठा रहा था और बिल्कुल बीमार नहीं हुआ था। यह सुन राजकुमार की चिंता कम होने की जगह और बढ़ गई और वह हैरानी से मोहन से पूछता है, क्या 3 घंटों के लिए? मोहन मन में सोचता है कि मैंने फिर से उगल दिया और बात को घुमाने के लिए वो कहता है, आप लेट जाइए वरना आपको ठंड लग जाएगी। पर राजकुमार जिद करते हुए फिर से पूछता है, क्यों? तो मोहन बताता है कि उसकी दाई माँ के बेटे को एक बार चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया था, तो प्रधानमंत्री की पत्नी उन दोनों को ही घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। पर जब मैं तालाब में गिरा था तो दाई माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, शायद इसीलिए मैं जिंदा बच पाया। मैं बस उन्हें बचाना चाहता था। मोहन माहौल को बदलने के लिए बेहद खुशी होकर कहता है, वैसे बच्चों को तो घुटनों के बल बैठने की सजा मिलती ही रहती है, ये तो आम बात है। और मन में सोचता है, सच तो ये है कि प्रधानमंत्री की पत्नी मेरे जैसा उपपत्नी का बेटा बिल्कुल पसंद नहीं था। तो राजकुमार भी अपने बचपन का एक वाकया बताते हुए कहता है, हाँ, मैं भी एक बार बचपन में किंग जियांग बरामदे के सामने 1 दिन और 1 रात के लिए घुटनों के बल बैठा रहा था। मोहन हैरानी से पूछता है, 1 दिन और रात के लिए? और मन में सोचता है, चेंग वांग तो पत्नी के बेटे थे, तो उन्हें क्यों ऐसे मुश्किल समय राजमहल में झेलना पड़ा? तो राजकुमार बात को आगे बताते हुए कहता है कि उस समय मैंने सेना में भर्ती होने की जिद की थी, पर पिताजी ने मुझे अनुमति नहीं दी थी, तो उन्होंने शर्त रखी कि अगर मैं 12 घंटों तक घुटनों के बल बैठा रहा तो वो मुझे जाने देंगे। बिना रानी माँ के मेरी और बड़े भैया की जिंदगी राजमहल में बेहद घटिया थी, पहले राजकुमार के मुकाबले, जो कि एक उपपत्नी का बेटा था। उस समय मेरे मन में बस यही था कि मैं सेना में भर्ती होकर उन सबको मार दूंगा जो मुझे तंग करते थे। राजकुमार को बेहद प्यार से मोहन सहलाता है और मन में सोचता है कि इसने बहुत ही मुश्किल जिंदगी जी है। मोहन को गले लगाते हुए राजकुमार कहता है, जब मैं छोटा था तो रानी माँ अपने हाथों से मेरे लिए कपड़े सिलती थी, अच्छे अच्छे खाने बनाती थी। एक बार मैंने उनका मन पसंदीदा ऑर्चिड फूलों का पौधा बर्बाद कर दिया था तो उन्होंने मुझे मारा, पर इससे पहले कि मैं रोता वो खुद रोने लग गई और मुझे कसकर गले लगाकर पूछती हैं, दर्द हो रहा है क्या? ये सब बताते हुए राजकुमार की आंखें भर आती हैं। मोहन उसे सहलाते हुए मन में सोचता है कि एक मर्द कभी भी नहीं रोता जब तक वो पूरी तरह से टूट ना चुका हो, और इस जैसे मजबूत इंसान को ऐसे रोते हुए देख मेरा दिल दुख रहा है। मोहन राजकुमार के माथे को चूमता है और उसे सहलाते हुए कहता है, आप चिंता मत करो, अब आप अकेले नहीं हो। राजकुमार मोहन की बाहों में सुकून से सो जाता है। नींद में उसे सपना आता है अपने बचपन का, जहाँ उसकी माँ उससे कहती है, लिटिल शाओर, जल्द ही तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाला है, पर रानी माँ के तुम सबसे चहीते और प्यारे बच्चे हो और हमेशा रहोगे। उसे अचानक से एक और आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुनता है कि दासियाँ कह रही हैं कि रानी माँ का गर्भपात हो गया है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो चिल्लाता है नींद में, नहीं नहीं रानी माँ,
मुझे छोड़कर मत जाइए रानी माँ। और उसे आवाज़ आती है, शाओ डरो मत, जो बीत गया सो बीत गया, अब सब ठीक है। ये आवाज़ थी मोहन की। ये कहते हुए मोहन राजकुमार की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। राजकुमार उसे देखकर कहता है, जुनकिंग। और राजकुमार मोहन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। इस सपने के साथ राजकुमार की नींद खुल जाती है। वो आंखें खोलता है, अपने पास मोहन को सोए हुए देख उसे गले लगाकर मन में कहता है, आंखें खुलते ही जुनकिंग को देखने से कितना सुकून मिलता है। राजकुमार उठता है, उसे याद आता है कि कल रात मोहन ने उसे माथे पे चूमा था और वो सोचता है किसने मुझसे प्यार किया था तो मुझे भी उससे प्यार करना चाहिए। वो उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ता है। मोहन कहता है नींद में वांगई, और राजकुमार उसे होठों पे चूम लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मुझे वांगई बुलाओगे तो मैं तुम्हें हर बार यही सज़ा दूंगा। मोहन कहता है कि पर सिर्फ शाओ बुलाना अच्छा नहीं लगता, कितना आपका क्या कोई छोटा नाम है? तो राजकुमार मोहन से कहता है कि रानी माँ और बड़े भैया मुझे लिटिल शाओर कहकर बुलाते थे। लिटिल स्पून अच्छा नाम है। तो राजकुमार कहता है, लिटिल स्पून नहीं, लिटिल शाओर। चाइनीस में चम्मच को भी शाओर की तरह ही बोलते हैं, उसकी भी आवाज़ शाओर जैसी ही आती है। इसलिए मोहन ने उसे गेम डाल दी और चम्मच और शाओ दोनों मिक्स करके उसको उलझा दिया। मोहन राजकुमार के सर को सजाते हुए कहता है, हाँ लिटिल स्पून बुरा नाम नहीं है, लिटिल स्पून ही बुलाऊंगा। और राजकुमार हैरानी से सोचता है कि मेरी ही वांगफई मुझसे खेल गया। कुछ देर बाद राजकुमार से नौकर मिलने आता है। वो कहता है, वांगई, आपने जो मुझे काम सौंपा था वांगफई के बचपन में पानी में गिरने वाले हादसे के बारे में, मुझे कुछ पता चला है। राजकुमार अचानक चौंक कर उससे पूछता है, किसने किया ये सब, तुम्हें पता चला? राजकुमार के इसी सवाल के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।